तो जी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा हम आए थे बाटू केव, वो रही सामने बाटू केव, और पूरा बाटू केव अच्छे से घूम ही लिए थे। निकलते निकलते एकदम से बारिश आ गई जिसकी वजह से हम भीग गए। हालांकि मैंने पासपोर्ट और अपना बैग डॉक्यूमेंट्स बचा लिए किसी तरह से, बट हम भीग चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं फटाफट से भाई बाटू केव से केएल, वो केएल सेंट्रल ही पड़ता है ना आपका एरिया? हाँ, तो वहां जा रहे हैं भाई। अपनी गाड़ी रखेंगे पार्किंग में कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ भाई आज रात को ऑस्ट्रेलिया के लिए। मेलबोर्न की मेरी फ्लाइट है रात के 10 बजे यहाँ मलेशिया से। अब आप कहोगे अनमोल भाई गाड़ी तो शिप हुई नहीं, आप क्यों जा रहे हो? तो अभी पहले घर चलते हैं, वहां पे आपको डिटेल में स्टोरी समझाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है शिपिंग से रिलेटेड। शिपिंग होगी, वो दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा डामाटोल सा चल रहा है और उसके लिए मुझे पहले ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा है, ताकि एक जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो वहां पे मैं खुद से ले सकूं और फिर उसके बाद गाड़ी यहाँ से शिप होके ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी। मतलब हमें तो एजेंट ने बोला कि 7 से 10 दिन का है शिपिंग, पर हम 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगाते हैं तो 12 दिन में मैक्स पहुंच जाएगी अपना पर्थ में ऑस्ट्रेलिया। तो तब तक मैं अपना मेलबोर्न वगैरह घूम लूंगा, तब तक अपनी गाड़ी आ जाएगी। फिर होपफुली अगर सब कुछ सही रहा तो, नहीं सही रहा तो फिर ब्लॉग देखते रहो, अपडेट दे देंगे आपको। अभी फटाफट से खींचते हैं भाई। तो कितना मिनट दिखा रहा है? अभी दिखा रहा है 28 मिनट। संडे है इसलिए ट्रैफिक है नहीं ज्यादा, वरना बारिश आती है ना यहाँ के ड्राइवर सारे स्लो हो जाते हैं और फिर काफी ज्यादा ट्रैफिक लग जाता है रोड पे। चलते हैं जल्दी जल्दी, 3:30-4 बजे तक मैक्स पहुंच जाएंगे। उसके बाद अपने पास 1.5 घंटा होगा एयरपोर्ट पे निकलने के लिए, क्योंकि मैं 5:30 तक निकलूंगा तो 6:30 तक एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। तो 3-3.5 घंटे का बफर ठीक है, अपना इंटरनेशनल फ्लाइट है। क्योंकि एक चीज और, मैंने ना जाने की तो फ्लाइट बुक कर रखी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से वापसी की रिटर्न नहीं कर रखी। तो मुझे लगा नहीं पूछेंगे भाई वहाँ एयरपोर्ट में, बट भैया बता रहे कि जब ये लोग गए थे ऑस्ट्रेलिया तो इनसे रिटर्न टिकट मांगी थी। तो मैंने कहा कहीं डिपोर्ट कर दे, उससे बेटर है एक कैंसिल वाली जो फुल रिफंडेबल टिकट होती है वो बुक कर लूंगा अपना 8-10 दिन बाद की। वीजा तो मेरे पास 3 साल का है ही, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और एक टाइम जाने पे आप 3 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में रुक सकते हो, और मल्टीपल एंट्री है, जितनी मर्जी बार जाओ। तो अपने को वीजा से इशू नहीं आएगा, बस रिटर्न टिकट मांग ली तो दिक्कत होगी। और साथ में होटल बुकिंग भी कर लूंगा मेलबोर्न की 1-2 दिन की, ताकि एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर मांगे तो दिखा दूं टेंशन फ्री। सुबह सुबह पहुंच जाएंगे भाई मेलबोर्न, अराउंड 6-7 बजे की फ्लाइट है वहां पे। देखा नहीं मैंने, यहाँ से 10-10:30 की है। हेलो, फोटो लेनी है, कैसे लोगे? इधर से आ जाओ फटाफट। अरे आ जाओ, इधर से आ जाओ, साइड लगाता हूँ 1 मिनट। गाड़ी देख के पता नहीं। कहाँ से हो आप लोग? हम पाकिस्तान से हैं। कहाँ पे पाकिस्तान? पाकिस्तान से केपीके से। केपीके। अच्छा, यहाँ घूमने या काम वाम करते हैं? यहाँ हम काम करते हैं। चलो ले लो, आप भीग रहे हो आप भी। ले लो, कैसे हो? ठीक है, बस जी बढ़िया एकदम। मैंने अभी थोड़ा देर पहले इसको तुम्हारी तस्वीर से कुछ दिखाया। और इत्तेफाक देखो उसी दिन मिल गए सेम है। हम तुम्हारे लिए आए, हमने इन लोगों को बोला कि वो इधर होगा। अरे हमारी देख गए आप लोग पूरा। तुम्हारे लिए आए दीदा। कुछ खाना वाना? नहीं अब तो जा रहे हैं, मेरी फ्लाइट है आज ऑस्ट्रेलिया की ना, तो जाना है तो आज हमारे साथ होटल का खाना खाया था। बिल्कुल, अगली बार आएंगे तो पक्का। जी इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ओके जी, ओके, बाय बाय। ठीक है भाई। चलो जी, भाई इनवाइट कर रहे थे खाने के लिए, बट अपने पास अभी टाइम की थोड़ी कमी है, तो इसलिए इस बार तो नहीं, अगली बार पक्का। लेकिन तो भाई कल आपको व्लॉग में मैंने दिखाया था कि ये पर्ची कोई लगा के चला गया था, तो भैया से पूछते क्या चीज है भैया ये? DBTL जो लोकल MCD है ना यहाँ पे, लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ। ये उसका चालान है। अच्छा, ये लगा के चले जाते हैं यहाँ पे, फिर इस पर लिख देते हैं कि आपको अगर आप भरोगे नहीं तो आपको 30 दिन के ऊपर 300 रिंगिट देने पड़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे फिर बड़ा अच्छा तरीका है कि यहाँ पे 1 साल 1.5 साल तक ना भरो, हाँ। तो फिर वो डिस्काउंट देते हैं आपको। अच्छा, इंडिया में भी यही है ऑनलाइन वाला? हाँ, वो कोड ला। तो यहाँ पे लोग 2 साल तक नहीं भरते, डिस्काउंट मेरा लगता है जाके भर देते हैं। और अब जैसे मैं अभी अगर भरना चाहूँ कितने भरने पड़ेंगे मुझे? अभी आपको देने पड़ेंगे 15 रिंगिट आपको। अच्छा, फिर तो ज्यादा चालान नहीं है, 250-300 रुपए ही हुए। ये बेसिकली आपने नो पार्किंग में लगा रखी थी थोड़ी देर के लिए, हो सकता है उसके लिए, बट कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। और 30 दिन से ज्यादा लगा नहीं भरूंगा तो 300 रिंगेट। हाँ, अगर 30 दिन के ऊपर 300 रिंगिट, फिर वो 300 रिंगिट ही रहेंगे। तो वही होता है अपने इंडिया में, जैसे ऑनलाइन चलाना है, कई साल तक आप भरोगे नहीं तो फिर वो कुछ पेशी सी होती है, एक अपना लोक अदालत करके कुछ कहते हैं शायद, वो लगती है। फिर वहां पे आपको काफी कम पैसों में जो है वो चालान भर सकते हो। मेन दिक्कत आती है अगर आपकी गाड़ी पे चलान है और आपको बेचनी है गाड़ी, तो आपको फिर
भर के ही बेचनी पड़ेगी, क्योंकि जो अगला बंदा होगा उसके नाम पे तभी चढ़ती है जब आप अपने सारे चालान क्लियर करोगे। अब मेरी स्कॉर्पियो एन पे भी भाई इस टाइम पे 2 चालान है, बट वो मैं उस टाइम पे मुझे पता नहीं चला। लंदन ट्रिप पे जब हम जा रहे थे तो अपना मुंबई एक्सप्रेसवे पे हुआ था चालान, तो हमें उस वक्त ध्यान नहीं दिया, ना मैसेज वैसेज कुछ आया। तो अब कई सब्सक्राइबर जो है ईमेल करके भेजते हैं कि अनमोल भाई आपके इस पे 2 चालान कटे हुए हैं। तो अब तो वो जब ही होंगे रिजोल्व, जब भाई मैं इंडिया लेकर जाऊंगा गाड़ी वाड़ी पूरी, वो भी कोर्ट से ही होंगे शायद से। अब ऑनलाइन तो उसका ऑप्शन आएगा नहीं पे करने का, या देखते हैं कोई एजेंट वेजेंट हो जो क्लियर करवा दे। और दूसरा लोग कह रहे हैं कि आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म हो गया है। तो देखो 1 साल तक तो पोल्यूशन की जरूरत नहीं होती, बट अब अपनी गाड़ी को 1 साल से ऊपर हो गए हैं तो इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट करवाना जरूरी है। लेकिन इन देशों में जरूरी नहीं है, हमारे इंडिया में जरूरी है। तो अभी मैं इंडिया से बाहर गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब इंडिया की सड़कों पे गाड़ी चलेगी उस टाइम पे मुझे पोल्यूशन करवाना पड़ेगा, जो मैं ऑब्वियसली जैसी कंटेनर से निकलवाऊंगा तो जो भी नियरेस्ट पेट्रोल पंप होगा इंडिया में वहां पे अपना करवा लेंगे इसका पीयूसी। तो अभी फिलहाल हमें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे होता है आपका पोल्यूशन वगैरह गाड़ियों का, तो वो तो यहाँ की रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए होगा ना। क्योंकि मैं अगर जाके करवाऊंगा अभी तो उनके डेटाबेस में मेरा नंबर ही नहीं शो करेगा, तो वो बना ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, ना वो चेक करेंगे कि पोल्यूशन दिखाओ। मतलब मैं इस गाड़ी से 36 कंट्रीज जा चुका हूँ, आज तक एक बार भी किसी पुलिस वाले ने या कहीं पे भी बॉर्डर पे हमसे पीयूसी नहीं मांगा। सब बॉर्डर में 2 ही डिमांड होती है, एक कार का रजिस्ट्रेशन यानी आरसी आपका, जो हमारे केस में भाई कार्ड वाली आरसी है, तो वो बॉर्डर में ऑफिसर देख के हैरान हो जाते हैं कि इतना सा है बस। और दूसरी चीज मांगते हैं कारनेट। फिर तीसरी चीज होती है ऐसी कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड था और चाइना था जहाँ पे कारनेट नहीं मानते वो ज्यादा, तो उनके लिए अलग से उनके परमिट बनवाओ। बाकी इसके अलावा गाड़ी को लेके एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी जगह। लो जी लो पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी है जब तक शिपिंग का पूरा इंतजाम नहीं हो जाता। तो अभी पास वास बनवाना पड़ेगा यहाँ पे खड़ी करने के लिए विजिटर्स पार्किंग में। तो ज्यादा देर नहीं, 10 मिनट ही लगते हैं, फटाफट से हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे पास बनाने के लिए भाई अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ता है। एक्चुअल में भैया और रहते हैं इनका अपार्टमेंट इसी बिल्डिंग में ना, इसलिए विजिटर्स पार्किंग में आप लगा सकते हो। और काफी सस्ता है, मतलब अराउंड 10 रिंगेट पर डे, 180 रुपए दिन की पार्किंग है। और कवर्ड पार्किंग है तो सेफ का सेफ रहता है, सीन बढ़िया। तो भाई ये देखो इस तरह का ये कार्ड बना के दे देते हैं, बे नंबर V49, मतलब V49 में हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी है। चलो ये रास्ता है यहाँ से विजिटर्स पार्किंग के लिए, फाटक खोल दिया है, लेट्स गो। ये है देखो भाई विजिटर्स पार्किंग, यहाँ पे शायद से वो कार्ड दिखाना पड़ेगा। ये देखो भाई साहब इसमें ना ये चिप सी डली हुई है कार्ड सी, जैसी गेट के आगे दिखाया खुल गया खुद ब खुद। ठीक है, हमारा था भाई V49 है, 49, हाँ 49 इसी रो में होगा। 45, 46, 7, 8, 9 ये वाली, ये सिंगल पार्किंग दिख रही है, यहाँ खड़ी करनी है भैया। ये देखो जी V49। सूटकेस निकाल लेता हूँ भाई, जो मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाना है। आराम से गिर गया, बच गया जी बच गया, लेट्स गो। अभी के लिए भाई फिलहाल ये 2 सूटकेसेस है जो मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, बाकी गाड़ी में ही रहेगा सामान, शिपिंग के टाइम पे देखेंगे। और कपड़े चेंज कर लेता हूँ भाई, क्योंकि भीग चुका हूँ पूरा, तो बीमार पड़ू उससे अच्छा चेंज कर लेते हैं, खाना वाना खा के फिर निकलेंगे एयरपोर्ट। अभी तो 3:30 ही बजे है, 5:30-6 बजे निकलूंगा। ऑलमोस्ट भाई रुकी गई बारिश, इस एरिया में इतनी नहीं आ रही, बाटू केव्स के वहाँ ज्यादा आ रही थी। एंड बालकनी से व्यू देखो भाई क्या तगड़ा आता है पूरा के कोलालमपुर का। ये देखो कई कई जगह छोटी छोटी बिल्डिंग्स है पुरानी, ये वाली जो है, और ये देखो कितनी ऊंची ऊंची भाई, ऑलमोस्ट 5 से 6 गुना होगी उस वाली बिल्डिंग का और इस वाली बिल्डिंग में, फर्क देख लो, क्रेजी भाई। एंड ये वो रोड है जहाँ से अभी हम आए हैं, उस तरफ से घूमते हुए। ये ड्राइंग रूम मैं सूखे हुए वैसे तो मेरे को, हाँ चलो कर ही लेता हूँ, चेंज कर ही लेते हैं भाई। चलो जी भाई फाइनली कपड़े वपड़े बदल लिया। मैं आपको जरा बता दूं कि क्यों मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ बिना गाड़ी को शिप करे। देखो ऑस्ट्रेलिया में ना भाई उनको अपनी बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिटी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है, कि आप अपने साथ में कोई ऐसी चीज नहीं ला सकते जो वहां पे उग सके, जैसे कोई फ्रूट नहीं ला सकते, घी वगैरह भी नहीं ला सकते, आपके जूतों में मिट्टी विट्टी भी नहीं होनी चाहिए, इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं स्पेशली गाड़ी को लेके। अगर कोई भी फॉरेन व्हीकल ऑस्ट्रेलिया में आप ला रहे हो, चाहे कंटेनर में ला रहे हो, चाहे कैसे भी ला रहे हो, रोल ऑन रोल ऑफ जो अपना शिप्स होती है उनमें ला रहे हो, तो आपका ना वहां पे भाई पूरा का पूरा एक टेस्ट टाइप का होता है गाड़ी का, या पूरी चेकिंग होती है, जहां पे ना कोई भी मिट्टी, कोई भी टहनी, कोई भी पत्ता दूसरे किसी कंट्री का आपकी गाड़ी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए।
अगर तो वो सब कुछ निकलता है तो भाई फिर आपको जो है वो एंट्री नहीं लेने दिया जाएगा वहां पे, मतलब गाड़ी को आपकी। तो उसके लिए क्या होता है ना, जहां से भी आप शिप कर रहे हो गाड़ी को बिल्कुल अच्छे से खुलवा के एक एक चीज को अच्छे से साफ करना होता है कि कुछ भी उसमें ना हो। और फिर वहां पे एक एजेंसी होती है कस्टम ब्रोकर की, जो आपकी गाड़ी को ना भाई क्लियर करवाते हैं। तो इन केस अगर वहां के इमिग्रेशन ऑफिसर या जो ये बायोडाइवर्सिटी वाले ऑफिसर्स होते हैं वो आपकी गाड़ी को अप्रूव नहीं करते कि कुछ भी मिट्टी निकली या कुछ भी ऐसा सामान निकला कि अब वो आपकी गाड़ी को नहीं ले जाना सकते, तो उस केस में आपका जो कस्टम ब्रोकर होगा ना या एजेंसी होगी वो आपकी गाड़ी को अपने पास रखेंगे एक हफ्ते के लिए और अराउंड भाई 1500 से 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेंगे और वो आपकी गाड़ी को फिर साफ करेंगे। देन उसके बाद क्लियरेंस के लिए फिर से गाड़ी भेजी जाएगी और वो चेक होगा। तो 1500 से 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मतलब है भाई मोटा मोटा 1 लाख रुपए के आसपास सिर्फ गाड़ी धोने के लेंगे आपके। तो बेटर है आप जहां से भी शिप कर रहे हो अपना ही एकदम अच्छे से क्लीन करके भेजो ताकि वहां पे क्लियर हो जाए। और भाई ये रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब मैंने काफी एक्सपीरियंसेस सुने हैं लोगों के कि रिजेक्शन हो जाता है इन चीजों की वजह से, वहां पे अप्रूव नहीं करते। तो प्रॉब्लम क्या है ना, अब शिपिंग यहाँ से हमारे पास एजेंट है, लेकिन जो वहां का मेरा एजेंट था ना ऑस्ट्रेलिया का जो हमारी क्लियरेंस करवाएगा, उन्होंने भाई एंड टाइम पे धोखा दे दिया। ना वो रिप्लाई कर रहे हैं पिछले लगभग 20-25 दिन से, और ना ही वो ईमेल का रिप्लाई कर रहे हैं, ना व्हाट्सएप का, ना वो कॉल उठा रहे हैं। तो उनका जो ऑफिस था शिपिंग वाला वो था पर्थ में, जहां पे उनको आना था, मतलब मेरी गाड़ी भी पर्थ ही जाती है मलेशिया से। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ के जो शिपिंग वाले हैं मैं उनको कह रहा हूँ कि वहां का तो एजेंट ही नहीं है अपने पास, तो वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं कि भैया वहां पे अगर क्लियरेंस नहीं हुई तो उनके कंटेनर का क्या होगा, क्लियरेंस कौन करवाएगा, अगर वापस भेज दी तो फिर वापस भेजने का भी कौन खर्चा देगा। तो इसलिए यहाँ से ना शिपिंग हो नहीं पा रही है, कई दिन से लटका पड़ा है मामला। और अब हालत ऐसी हो गई है भाई कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मुझे खुद ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा है। और मेलबोर्न में उनका हेडक्वार्टर है जो एजेंसी है, तो वहां पे जाऊंगा उनके ऑफिस में, देखते हैं वहां सामने सामने क्या बात होती है। अगर उस एजेंसी से बात नहीं बनेगी तो मेरे को कोई और एजेंसी ढूंढनी पड़ेगी जो भाई वहां पे हमें गारंटी दे सके कि वो क्लियरेंस करवा देंगे। और जैसी उनसे गारंटी मिल जाएगी फिर यहाँ के जो एजेंट वगैरह है उनको भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ वहां पे भी इनका कंटेनर कोई छुड़वाने के लिए है, तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए भाई मैं अब एकदम से ट्रिप के बीच में जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे सब कुछ सॉर्टेड करके जा रहा हूँ, पार्किंग में सामान वगैरह पैक करके, जो भी सूटकेसेस है वो खाली हो जाएंगे और मेरे भी आप पे गाड़ी शिप हो जाएगी अगर वहां से डॉक्यूमेंट मिल गया अपने को। अगर तो डॉक्यूमेंट नहीं मिला फिर तो भैया पता नहीं क्या होगा मुझे भी। तो नेगेटिव चीजें ना बोले तो ज्यादा बढ़िया है, अपना वहां चलते हैं और देखते हैं कि भैया कुछ ना कुछ हो जाए उसका, वरना थोड़ा सा इशू हो जाएगा ना। खैर ऑस्ट्रेलिया तो मैं आपको घुमा ही दूंगा, चाहे अपनी गाड़ी ना सही रेंट वाली गाड़ी पे, बट अभी बात नहीं करेंगे वो सब। पहले कोशिश रहेगी कि अपनी स्कॉर्पियो यानी ऑस्ट्रेलिया में आ जाए किसी तरह से। तो ये सारी स्टोरी थी भाई कंप्लीट। आज मेरी मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट है 10:20 की, और सुबह पहुंचा देगी वो अपने को, 8-8.5 घंटे की फ्लाइट है, मस्त होता हुआ जाऊंगा। और कल से फिर मेलबोर्न एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ एजेंसी का भी पूरा जो सोल्यूशन है वो निकालेंगे। तो मैं मेलबोर्न जाने वाला हूँ। खैर अगर गाड़ी अपनी पहुंच गई तो मैं पूरा ही कोस्टल एरिया कवर करते हुए पर्थ से शुरू करूंगा और सिडनी, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन वगैरह सब घूमूंगा अराउंड 25 से 30 दिन के लिए। अगर गाड़ी नहीं आती, इन केस मैंने ऑल्टरनेटिव सोच रखा है कि मैं मेलबोर्न घूमूंगा और मेलबोर्न से जाऊंगा सिडनी, और सिडनी में गाड़ी रेंट पे लूंगा। कौन सी गाड़ी लूंगा नहीं लूंगा वो सब वहीं की बात है, बाद की बात। और फिर सिडनी से पूरा रोड ट्रिप कंटिन्यू करेंगे, पर थोड़े कम दिन का होगा, 15 से 20 दिन। बट आपको रोड ट्रिप जरूर दिख जाएगी, चाहे स्कॉर्पियन में चाहे वहां की कोई गाड़ी में, ठीक है जी। तो उसकी टेंशन मत लेना। लो भाई फुली रिफंडेबल वाली टिकट बुक कर ली है, अराउंड 700 या 800 रुपए काटेंगे ये अगर मैं कैंसिल करूंगा, और 44,000 की टिकट है, तो सही है मैं जाके कैंसिल ही कर दूंगा, क्योंकि आने का तो अभी कंफर्म नहीं है ना। मैंने फिलहाल तो 27 मई के लिए बुकिंग कर ली रिटर्न की।